जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हम उत्तराखंड के अंतर्गत प्रमुख दर्रे यानी कि पासेज को कवर कर चुके हैं ट्रिक के साथ। आज हम ट्रिक के साथ ही ग्लेशियर को आपके दिमाग में सेट करने वाले हैं और इन ग्लेशियर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। देखते हैं फिर आप में कितना है दम। तो सबसे पहले एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर वे में। देखो गाइज, ग्लेशियर का अन्य नाम बमक या हिमनद होता है। बमक का अर्थ बर्फ़ की नदियाँ हैं, यानी कि ग्लेशियर अक्सर जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन पर बर्फ़ के जम जाने को ग्लेशियर कहते हैं। तो यानी कि जहाँ जिन जिलों में उत्तराखंड के बड़े बड़े पहाड़ आते होंगे वहीं पर ग्लेशियर होगा। यानी कि कुछ ज़िले, आप 13 ज़िलों में से कुछ ज़िले ऐसे होंगे जिनको आप नेगलेक्ट कर देंगे कि वहाँ पर ग्लेशियर नहीं होना। जैसे उत्तराखंड का क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है, एक तो गढ़वाल क्षेत्र और एक कुमाऊं क्षेत्र। यानी कि यदि उत्तराखंड की आकृति आपको पता है आयताकार है, इसका पूर्वी भाग कुमाऊं क्षेत्र और इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिलहाल हम ग्लेशियर कवर कर रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में जो ग्लेशियर पाए जाएंगे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी। आपको इन चार को ध्यान रखना है। गढ़वाल के अंतर्गत उत्तरकाशी में पहाड़ होता है, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी। उसके बाद जब कुमाऊं क्षेत्र में आएंगे, बागेश्वर और पिथौरागढ़ दो मेन पढ़ने हैं आपको, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक, यहाँ तक। अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के ग्लेशियर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के लिए एक ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। अरे डियर रानी, बंदर को भी पता है गंगोत्री यमुनोत्री काशी में है। अरे डियर रानी, यमुनोत्री गंगोत्री तो आपको पता है उत्तरकाशी में है, केवल आपको इसको रिलेट करना है। अरे डियर रानी, बंदर को भी पता है गंगोत्री यमुनोत्री काशी में है। यानी कि जो गंगोत्री हिमानी है, हिमानी का मतलब ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके बारे के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री है। तो गढ़वाल का सबसे बड़ा कौन सा होगा? आपको पता है उत्तरकाशी गढ़वाल में पड़ता है। जब ये पूरे उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा है, राज्य का सबसे बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है गढ़वाल का भी सबसे बड़ा हिमनद कौन सा होगा? गंगोत्री हिमनद होगा। ठीक है, जिसकी लेंथ 30 किलोमीटर और चौड़ाई ब्रेथ 2 किलोमीटर है। ठीक है, ये कई हिमनद से जुड़ा हुआ है, जैसे रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश मान आदि। तो आपको ध्यान रख लेना है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है गंगोत्री वाला। इसकी ऊंचाई की बात करें, 3900 मीटर की इसकी ऊंचाई है जहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, यदि अन्य की बात करें, ओ डियर रानी यानी कि डोक रियानी, ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अरवा हिमानी आकृति पंजाकार है। ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पंजाकार आकृति किस हिमानी की है, किस ग्लेशियर की है? अरवा ग्लेशियर की है। ठीक है, कहते हैं अरे वाह पंजा मार गई, अरे वाह पंजा मार गई। ठीक है, यमुनोत्री आपको ध्यान हो जाएगा, बंदर पूछ भी आपको ध्यान हो जाएगा। और डियर रानी, बंदर को भी पता है यमुनोत्री गंगोत्री कहाँ है? काशी में है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया उत्तरकाशी के एक प्रमुख ग्लेशियर। नेक्स्ट हमारा गढ़वाल के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल है। टिहरी गढ़वाल का मोस्ट इम्पोर्टेंट एकमात्र जो आपको याद करना है, खटलिंग। खटलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी में है। टिहरी में इस खटलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। यानी कि जो टिहरी बांध है आपको पता है भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर है। तो भागीरथी यानी कि भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खटलिंग ग्लेशियर से है। यहीं पर खटलिंग ग्लेशियर में ही विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। यानी कि किस ग्लेशियर पर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है? तो खटलिंग ग्लेशियर आपको ध्यान रखना है। तो खटलिंग टिहरी, खटलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, ये आपको याद हो जाएगा। तो अब याद करते हैं गढ़वाल के अंतर्गत चमोली जिले में पड़ने वाले ग्लेशियर को। तो इसको याद कैसे रखना है? संत हिंदू च से तो हो जाएगा चमोली। संत हमारे हिंदू च यानी कि हिंदू हैं, तो हिंदू च यानी कि चमोली जिले के संत सतोपंथ, ही से हिप्रा, दू से दूनागिरी। तो हिंदू च, जब भी आप हिंदू च ध्यान रखोगे तो संत ध्यान आ जाएगा। संत हिंदू च यानी कि चमोली में है। अब इसको रिलेट कैसे करते हैं? सतोपंथ और भागीरथी दोनों के दोनों ग्लेशियर चमोली में है, ये आपको पता लग गया, गढ़वाल के अंतर्गत पड़ते हैं। नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में है दोनों के दोनों ग्लेशियर। नीलकंठ पर्वत कहाँ है? चमोली में। उसके पूर्वी भाग में सतोपंथ और भागीरथी है। आराम कुर्सी की भांति
स्थित है, यानी कि आराम कुर्सी की भांति स्थित कौन सा है? सतोपंथ ताल, वो सतोपंथ ग्लेशियर है। तो इससे तो आपको पता लग ही जा रहा है संत संत कैसे बैठे होते हैं, जैसे आराम कुर्सी में बैठे हो, हाथ सा रख के बैठते हैं ना, जैसे आराम कुर्सी में संत। ठीक है। बद्रीनाथ, ये तो आपको पता ही है बद्रीनाथ कहाँ? चमोली में है। हिपरा यानी कि संत हिंदू है, हिपरा दूना गिरी, ये अन्य ग्लेशियर है कहाँ के? चमोली जनपद के। ये भी आपको याद हो गए होंगे। अब गढ़वाल का एक जिला बचा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है, तो केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है। कुछ चीज़ें तो वेल नाउन है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, देखो रुद्र का मतलब गुस्सा आ रहा हो, जैसे रुद्र यानी कि गुस्सा हो रहा है, और गुस्से में इंसान क्या होता है? चौड़ा हो जाता है, गुस्से में और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, चौड़ा होकर गुस्से में बात करता है। तो चौड़ा हो जाता है, कौन हो जाता है गुस्से में? मर्द, यानी कि मर्द और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है गुस्से में। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में है, जो 14 किलोमीटर लंबाई रखता है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, यानी कि चौड़ा कौन रहता है? मर्द, यानी कि मंदाकिनी का उद्गम स्थल है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। किसकी है? अलकनंदा की। इसी के निकट, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के निकट गांधी सरोवर है। तो गांधी सरोवर किस ग्लेशियर के नज़दीक है? तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के नज़दीक है। ठीक है। अब गांधी के तो सीना चौड़ा नहीं होगा गुस्से में, गांधी तो शांत स्वभाव का आदमी है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जा रहा होगा। अब कुमाऊं मंडल की बात करते हैं। कुमाऊं मंडल में पहले बात करते हैं बागेश्वर की। देखो बाग का दृश्य कैसा होता है? बाग का दृश्य कैसा होता है? सुंदर। ये आपको ट्रिक मैंने पासेज थे उसमें भी कवर कराई हैं। तो सुंदर डूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में है, यानी कि सुंदर पत्थरों की घाटी सुंदर डूंगा है। कहाँ पर है सुंदर डूंगा ग्लेशियर? बागेश्वर में। अन्य में कुमाऊं के मंडल में बागेश्वर जनपद में बात करें, कफनी, मैकातोली और पिंडारी। पिंडारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला तो कौन सा है? गंगोत्री, और दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी। दूसरा सबसे बड़ा है पिंडारी, जो चमोली और पिथौरागढ़ दोनों जनपद में फैला हुआ है, यानी कि 30 किलोमीटर लंबाई है पिंडारी ग्लेशियर की। तो पहला गंगोत्री और दूसरा पिंडारी, पहला गंगोत्री दूसरा पिंडारी है। इस पिंडारी के बारे में आपको और फैक्ट्स क्या ध्यान रखने हैं? नंदा देवी, नंदाकोट और त्रिशूल पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नंदा देवी, नंदाकोट और त्रिशूल पर्वतों के मध्य स्थित ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का, पूरे ओवरऑल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। यहाँ तक आपको कवर हुआ। इसकी खोज जो आपको याद रखनी है, सितंबर 1846 में मिस्टर मदेन के द्वारा की गई थी। मिस्टर मदेन के द्वारा पिंडारी ग्लेशियर की खोज की गई थी। कब की गई थी? सितंबर 1846 में। ये ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध ग्लेशियर का नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? पिंडारी ग्लेशियर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पिथौरागढ़ में। देखो पिथौरागढ़ को आपको थोड़ा सा रिलेट करके रखना है। देखो दोस्तों, पिथौरागढ़ को रिलेट करना है आपने इस टाइप से। एक तो आपने लैला मजनू की कहानी सुनी होगी, और एक हीर रांझा की। तो जो हीरमणि है, हीरा यानी कि हीर रांझा है, और लैला मजनू है, तो दोनों पत्थर पूरी तरीके से बरसाए गए थे। तो पत्थर से ध्यान रखना है आपको पिथौरागढ़। तो आपको पिथौरागढ़ तो ध्यान हो जाएगा। कौन सा जनपद? पिथौरागढ़। एक तो लैला मजनू की कहानी और एक हीर रांझा की। तो जो हीरामणि ग्लेशियर है, तो हीरा यानी कि हीर रांझा, उन भाई पत्थर बरसे, तो हीरामणि ग्लेशियर का है? पिथौरागढ़ में है। दूसरा हीर रांझा, इनके मिलन के लिए भी पत्थर बरसे थे, यानी कि जब मिलन हो रहा था पत्थर बरस रहे थे। तब मिलम ग्लेशियर भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, हीरामणि पिथौरागढ़ में है। मिलम ग्लेशियर को ही शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर, यानी कि मिलन सबसे बड़ा हो रहा था। मिलम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। अब आपने इन दोनों का जब मिलन हो रहा था, तो सारे जहाँ में रोड़ा पै गया। रोड़ा क्या पै गया? यानी कि जो रालम ग्लेशियर है, वो भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। रालम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। दूसरा, अब हीरा मजनू, आपने लैला मजनू का, हीर रांझे का नाम तो बहुत सुना होगा। तो नामिक ग्लेशियर भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो नाम सुना है, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। मिलन हुआ था मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। और इनके नाम के अनुसार ही इनकी एक पेंटिंग बना दी गई कि ये हीरा है, ये लैला मजनू है,
तो इनकी पेंटिंग के लिए ही इन्हीं के नाम पर एक ग्लेशियर हम इसको याद कर लेते हैं, पोंटिंग ग्लेशियर। तो पोंटिंग ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो पेंटिंग पर भी पत्थर बरसा दिए गए लोगों के द्वारा। तो मिलम कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। पोंटिंग पिथौरागढ़ में है। रालम रोड़ा पाया गया था पिथौरागढ़ में। नाम सुना होगा, नामिक पिथौरागढ़ में है। और हीरा मणि पिथौरागढ़ में है। तो ये सारे के सारे कहाँ हैं? पिथौरागढ़ के ग्लेशियर हैं। मिलम ग्लेशियर से दो नदियों का उद्गम होता है, एक तो मिलम और एक गौरी गंगा। गौरी गंगा काली की सहायक नदी है और मिलम पिंडर की सहायक नदी है। जबकि पिंडर ग्लेशियर कहाँ है आपका? बागेश्वर में है। तो यहाँ आपने कवर कर लिया पोंटिंग, रालम, नामिक और काली। काली ग्लेशियर और हीरामणि ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ये आपको याद रखने हैं। अब प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। अब आंसर करना फटाफट। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खटलिंग ग्लेशियर है जो टिहरी में है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग खटलिंग ग्लेशियर में है। सुरेंद्र सिंह पांगती व इंद्रमणि बडोनी ने किसकी खोज की? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी कि सबसे बड़ा रोड़ा हो गया था किस पे? मिलन पे। तो मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर कहाँ पे है? तो मिलन पे ही क्या बरसे थे? पत्थर। यानी कि मिलम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है मिलम ग्लेशियर, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलम हिमनद से किन नदियों का उद्गम होता है? तो धौली गंगा, गौरी गंगा, मिलम। तो मिलम और गौरी गंगा तो पढ़ लिए, उपयुक्त सभी ऑप्शन है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पोंटिंग, पिनोरा, रालम और हीरामणि ग्लेशियर कहाँ है? हीरामणि हीर रांझा यानी कि पत्थर बरसे थे, तो पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडर है। कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर या पिंडर ग्लेशियर है, जो BPC बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पिंडारी ग्लेशियर की खोज सितंबर 1846 में किसने की? इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर मदेन ने। सुंदरडुंगा ग्लेशियर, इससे पता लग जाएगा वो सुंदर बाग बागेश्वर में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी जिले में स्थित। तो उत्तरकाशी में कौन सा है? और डियर रानी यानी कि डोगरियानी, यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपुच, सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। सतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर, तो सतोपंत यानी कि संत हिंदू चमोली में थे। नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की तरह सतोपंत यानी कि संत आराम कुर्सी में बैठते हैं। द्रोणागिरी ग्लेशियर हिंदू, तो कहाँ था? चमोली में। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर व केदारनाथ ग्लेशियर, चौड़ा कौन हो रहा था? मर्द, कब? गुस्से में। ठीक है। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है, ये भी याद हो जाएगा आपको। खटलिंग यानी कि टिहरी गढ़वाल में है। खटलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। यहाँ तक आपको चीज़ें कवर हो गई होंगी। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।